अब देखो, कभी कभी ऐसा होगा कि आपको एक्सचेंज रेट्स जो दिए हुए होंगे ना, वो इस तरह प्लस माइनस में दिए हुए होंगे। जिस तरह से एक है डेटा फॉर अ यूएस बेस्ड कंपनी, एक यूएस बेस्ड कंपनी है, यानी कि उसकी लोकल करेंसी डॉलर्स है, और उसने पेमेंट करनी है, कितनी पेमेंट करनी है उसने, 750,000 पाउंड्स की, 7.5 लाख पाउंड्स की पेमेंट करनी है आफ्टर 3 मंथ, 3 महीने बाद। और आपको एक स्पॉट रेट दिया हुआ है, डॉलर्स पर पाउंड दिया हुआ है, यानी कि लोकल करेंसी के कितने यूनिट्स फॉरेन करेंसी के एक यूनिट में आते हैं। इसका मतलब ये एक डायरेक्ट कोट है। लेकिन ये लिखा हुआ किस तरह से है? ये लिखा हुआ है 1.98 प्लस माइनस 0.002। ठीक है। तो अब अगर आपको एक्सचेंज रेट्स ढूंढने हैं, अच्छा ये स्पॉट रेट दिया हुआ है, और ये 3 मंथ्स का फॉरवर्ड रेट दिया हुआ है। फॉरवर्ड रेट क्या होता है? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि आज आप किसी बैंक से मुआहिदा कर लेते हो कि मैं 3 महीने बाद आऊंगा और इस रेट पर हम करेंसी को एक्सचेंज करेंगे। तो ये दिया हुआ है 1.9760 प्लस माइनस 0.003। ठीक है। तो 3 महीने बाद का अगर आपको रेट निकालना होगा, एक बार आप 1.9760 में से माइनस 0.003, यानी कि एक बार माइनस करोगे और एक बार प्लस करोगे। अच्छा, अब ये बाइंग का और सेलिंग का पाउंड्स का रेट आ रहा है। आपके पास जो रेट लिखा हुआ था वो लिखा हुआ था डॉलर पर पाउंड, डॉलर पर पाउंड। अगेन हमेशा याद रखो कि डीलर हमेशा अपना फायदा सोचेगा। अगर मैं उसके पास पाउंड्स लेकर जाऊंगा और डॉलर मांगूंगा तो वो कम डॉलर देगा। अगर मैं उसके पास डॉलर्स लेकर जाऊंगा और बोलूंगा इसको पाउंड में कन्वर्ट करो, तो हर पाउंड के लिए वो ज्यादा डॉलर्स मांगेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मुझे डीलर से देखो, यहां पर मुझे क्या करना है, पेमेंट करनी है ना। पेमेंट करनी है 750,000 की। तो मैं डीलर से क्या खरीदूंगा? मैं डीलर से पाउंड खरीदूंगा। मुझे अगर पेमेंट करनी होती है तो पेमेंट करने के लिए मैं डीलर के पास जाता हूँ, डीलर को बोलता हूँ मुझे पाउंड्स चाहिए, डॉलर लें पाउंड्स दें, डॉलर लें पाउंड्स दें। अगर मैं पाउंड्स बाई करना चाहता हूँ, तो बाइंग एंड सेलिंग मेरे हिसाब से नहीं लिखी हुई होती है, डीलर के हिसाब से लिखी हुई होती है। डीलर क्या कर रहा होगा? डीलर सेल कर रहा होगा, और डीलर ज्यादा डॉलर्स में मुझे हर एक पाउंड देगा, यानी कि 1.9760 प्लस 0.003 से जो आंसर आएगा विच इज 1.979, मुझे वो एक पाउंड 1.979 डॉलर्स के हिसाब से देगा। और अगर 7.5 लाख पाउंड्स की पेमेंट करनी है तो मुझे 1.7979 मल्टीप्लाइड बाय 7.5 लाख, यानी कि 1484250 डॉलर्स की नीड होगी। इतने डॉलर्स मैं डीलर के पास लेकर जाऊंगा, वो इनको 7.5 लाख पाउंड्स में कन्वर्ट कर कर मुझे दे देगा। मैं आगे अपनी पेमेंट कर दूंगा। ठीक है। हमेशा रूल वही याद रखना कि डीलर हमेशा अपना फायदा सोचेगा। अगर आपको इस तरह से एक्सचेंज रेट्स दिए हुए हैं, आपने एक बार 1.9760 में प्लस किया 0.003, और एक बार आपने 1.9760 में से माइनस कर दिया 0.003, आपके पास दो स्पेसिफिक रेट्स आ गए। जब आपके पास दो रेट्स आ गए, फिर आप अपने एक्सचेंज रेट देख सकते हो। आपको पाउंड चाहिए तो डीलर आपको पाउंड बेचेगा, आप पाउंड खरीदोगे। हमेशा बाइंग या सेलिंग का लफ्ज डीलर के हिसाब से मेंशन किया हुआ होता है। सेलिंग का मतलब है कि डीलर कितने में पाउंड्स बेच रहा है, बाइंग का मतलब है कि डीलर कितने में पाउंड्स खरीद रहा है। यहाँ पर सेलिंग का मतलब यह है कि डीलर जो है वो एक पाउंड बेच रहा है 1.979 डॉलर्स में। ठीक है जी। अगेन इसको नोट करें, लिखें, और फिर कोई सवाल हो तो मुझसे डिस्कस करें ताकि हम इसको भी वाइंड अप करें।